जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए आषाढ़ कृष्ण माह की एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। आप सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है और अधिक फल देने वाला है। इस एकादशी को माता तुलसी, भगवान विष्णु, पांचों पांडव, माता कुंती और बहुत सारे साधु संत महात्मा सभी करते आए हैं और कर रहे हैं। तो इस एकादशी का व्रत आप सभी करें। और अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो कथा ज़रूर सुनिएगा। इस कहानी में आप सुनेंगे कि एकादशी व्रत का कथा सुनने का कितना भारी महत्व है। आइए जान लेते हैं कि एकादशी को किस नाम से जाना जाता है। तो एकादशी को एकादशी, एगारस, पाप मोचनी, विष्णु प्रिया और जिस माह में एकादशी पड़ता है उस माह का अलग अलग नाम होता है, उस नाम से जाना जाता है। जैसे कि अभी कृष्ण पक्ष आषाढ़ माह का एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। और अभी हम बता दें कि एकादशी का व्रत माह में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आप दोनों का एकादशी व्रत रखिए, कथा सुनिए और भगवान कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान का पूजन किया कीजिए, भजन करिए, कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम जाप कीजिए। आइए हम सब एकादशी व्रत की कथा सुन लें। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म की एक पौराणिक कथा मैं सुनाता हूँ। अलकापुरी में शंकर के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री पत्नी अति सुंदर थी। उनका नाम विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प लेकर घर आया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गया। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए। माली के घर कोक शास्त्र की क्रियाएं होने लगी। यक्षपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा कि जाकर देख आओ कि हेममाली क्या कर रहा है। वे सभी वहां आए और हेममाली का कुकर्म को देखकर चले गए, पर उस हेममाली को पता तक नहीं चला। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा कि अरे महापापी, तू नीच है, तुम पापी है। तूने मेरे पुजवर भगवान जी का तिरस्कार किया है। इस कारण श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा, मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर जी के श्राप से वह पापी पृथ्वी पर गिर गया, स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से दुर्गंध आती थी, परंतु अंतकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था, क्योंकि वह भगवान की पूजा के लिए पुष्प लाया करता था, भगवान की पूजा पाठ कथाएं सुना करता था। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया, गंगा जी का स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने पीछा न छोड़ा, भिन भिन करती ही रहीं। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला गया। देवप्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के तट पर पहुंचा। चिरजीवा महामुनि मार्कंडे का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियाँ अंतर ध्यान हो गई। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर भक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडे मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अंत में हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस महात्म को सुनने से मिलता है, इस कथा को सुनने से मिलता है। फलाहार इस दिन मिश्री का भोग लगाना चाहिए और मिश्री का प्रसाद लेना चाहिए। आइए, आज एकादशी है तो भगवान जी का भजन कर लें। आप सभी भजन कीजिएगा, कीर्तन कीजिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
कृष्णा, राधे राधे। तो भगवान जी का नाम जाप करिएगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप पूरे दिन कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलेंगे सुंदर सा कथा और वीडियो के साथ। आप सभी हंसते मुस्कुराते रहिए, भगवान का सेवा पूजन करते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।